नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने जैसे पहले बहुत सारा वीडियो अपलोड किया था कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लासिकल जूलॉजी के ऊपर। देन मैं कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टार्ट किया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंपैरेटिव एनाटॉमी बहुत टफ लगता है और उसको याद रखना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर सब्जेक्ट में आपको कुछ फैक्ट्स और आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। फैक्ट्स को आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अब फैक्ट्स क्लासिकल जूलॉजी में बहुत ज़्यादा है, कंपैरेटिव एनाटॉमी में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, समझने वाला चीज़ भी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एफिशिएंटली चीज़ों को याद रख सकते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी से। तो ये कंपैरेटिव एनाटॉमी का पार्ट 2 है। यहाँ पर मैं आपको जॉ सस्पेंशन और आपका विसरल आर्क के बारे में बताऊंगा। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है और मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। और स्टूडेंट यहाँ पर भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें और गलती कर देते हैं और अटेंड नहीं कर पाते क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ईजी होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये वीडियो देखने के बाद आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी में कोई भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिस तरह क्वेश्चन आएगा इस तरह हर चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। और ये मैं अपने ई बुक से पढ़ा रहा हूँ। अगर ये ई बुक आपको चाहिए तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको। उसके अलावा अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताते जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहाँ से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मेन अल्टीमेट गोल है आप लोग को एंट्रेंस क्लियर कर देना, और वो हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा एज सच। अब मैं देखिए जॉ सस्पेंशन पहले नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि जॉ सस्पेंशन अगर अभी मैं आपको पढ़ा दूँ तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि बिगनर, अगर आप बिगनर है और जॉ सस्पेंशन कभी पढ़े नहीं फिर भी आपको समझ आ जाएगा, जैसे मैं आपको पढ़ा होगा अभी। और जॉ सस्पेंशन पढ़ने के लिए आपको विसरल आर्क पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले विसरल आर्क में। ये अब विसरल आर्क क्या होता है, देखिए विसरल आर्क क्या होता है कि वो एक तरह का आप बोल सकते हैं कि बोन्स और कार्टिलेजेस का पीसेस होता है, जो आपका बॉडी जो विसरल फायरिंग्स पार्ट होता है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है कि पीसेस ऑफ कार्टिलेज एंड बोन दैट सपोर्ट द फेरेंजियल रीजन ऑफ द वर्टिब्रेट्स, एंड वो क्या करता है, जॉ सस्पेंशन को भी सस्पेंस करने के लिए हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वाला डायग्राम अगर आइएगा तो यहाँ पर पता चलेगा, ये जॉ सस्पेंशन है सिंपली, ठीक। और ये वाला पार्ट देखिएगा तो कॉन्डोक्रेनियम बोलता है। कॉन्डोक्रेनियम के नीचे देखिए मेकल कार्टिलेज है ये वाला, और ये आपका पैलेट क्वाड्रेंट है, ठीक। ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाया, क्योंकि जूलॉजी में खुद पढ़ा हूँ तो आपको मुझे समझ आता है कितना डिफिकल्ट होता है याद रखना। ये सब चीज़ कहाँ से आ रहा है, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है, ये एक्चुअली कुछ नहीं, ये पार्ट ऑफ द विसरल आर्क है। अब विसरल आर्क 7 पेयर ऑफ विसरल आर्क रहता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस में, और ये डेवलपमेंट स्टेजेस में ह्यूमंस में भी होता है, लेकिन अलग अलग इवोल्यूशंस के कारण अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीज़ बनता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आपको याद रखना है कि 7 पेयर ऑफ विसरल आर्क रहता है, और फर्स्ट जो आर्क होता है उसको मैंडिबुलर आर्क बोलता है, और सेकंड वाला जो आर्क होता है हायोइड आर्क बोलता है। ये मैं क्यों हाईलाइट किया हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है इसके पीछे, क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बताओ कि फर्स्ट विसरल आर्क क्या होता है, तो आपको बोलता है कि मैंडिबुलर आर्क होता है। सेकंड विसरल आर्क क्या होता है, हायोइड आर्क होता है। कि लोग जब टफ क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ तक ही सिर्फ नहीं रुकते हैं और ज़्यादा इन्फ्लेटेड करके अंदर तक घुस जाता है। किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपको अंदर जाके, कि बताओ भाई कि विसरल आर्क अगर है, किस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट विसरल, जैसे ये 1 2 3, मतलब ये मैं नंबर ऑफ द विसरल आर्क का बात कर रहा हूँ, 7 पेयर ऑफ विसरल आर्क जो रहता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो होता है वो आपका मैंडिब्यूलर एंड आपका जो है हायोइड आर्क होता है। बाकी जितना भी होता है वो ब्रैंक्युलर आर्क होता है। देखिए बाकी जितना भी होगा वो ब्रैंकियल आर्क होता है। ब्रैंकियल मतलब गिल्स को सपोर्ट करने के लिए और ब्रैंक्युलर पार्ट को सपोर्ट और रेस्पिरेशन को सपोर्ट करने के लिए इस तरह का बोन से कार्टिलेज का उत्पत्ति हुआ था। अब बात हो कि अगर मैंडिब्यूलर मतलब फर्स्ट विसरल आर्क में अगर क्वेश्चन पूछूँ तो किस तरह क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये नहीं पूछेगा कि विसरल आर्क का नाम बताओ, फर्स्ट विसरल आर्क का है, बहुत कम क्वेश्चन आता है, ऐसे बहुत ईजी पेपर आया तो आएगा। मेजोरिटी टाइप पूछेगा कि बताओ कि विसरल आर्क मैंडिबुलर आर्क जो है आपका पहला जो विसरल आर्क है उसका मेकल कार्टिलेज जो है या आपका जो पैलेट क्वाड्राइट है वो मैमल्स में क्या बनता है। मतलब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मेकल कार्टिलेज है, तो देखिए टेलिस्ट में मतलब मछली में, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड में आर्टिक्यूलर बन रहा है, लेकिन मैमल्स में मेलियस बन रहा है। मेलियस क्या है, स्टेपिस, मेलियस, इनकस, ये 3 बोन होता है जो आपका जो टिम्फेना मेम्ब्रेन होता है, मतलब जहाँ से साउंड कैप्चर करके आपको ब्रेन तक ले जाते हैं कॉक्लिया में, वो बीच में जो बोन रहता है वो बोन आपका 3 बोन होता है, इनका, स्टेपिस, मेलियस। तो ये मेलियस जो बनता है वो मेकल कार्टिलेज से बनता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक। और ये सब चीज़ें आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको गुमराह कर देगा एग्जाम के टाइम। उसके बाद आता है पार्ट 2। पार्ट 2 मतलब हायोइड आर्क। हायोइड आर्क का 3 टाइप का स्मॉल कार्टिलेज रहता है, हाया मैंडिबुलर, सेरेटोहायल एंड बेसीहायल। आप देखिए हाया मैंडिबुलर से क्या बन रहा है, स्टेपिस बन रहा है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक। और इसके अलावा यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं आता। अब लेकिन हमको याद रखना पड़ेगा कि मैंडिबुलर और आपका हायोइड आर्क रहता है। अब ये पढ़ाने के बाद आपको मैं क्यों बोला कि पहले विसरल आर्क पढ़ना इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है कि
फर्स्ट फ्यूसेलाज का नाम क्या है, सेकंड फ्यूसेलाज का नाम क्या है, ठीक, ये 2 चीज़ याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि 7 पेयर ऑफ फ्यूसेल आर्च होता है, और उसके अलावा आपका बाकी जितना भी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जो होता है वो आपका बैंकुलर आर्क होता है, ठीक। उसके अलावा आपको ये अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे बैंकुलर आर्च नंबर 4, यहाँ से क्या बनता है, थायराइड कार्टिलेज बनता है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक। उसके अलावा बहुत ज़्यादा एज सच वेरिएशन नहीं आता, मेजोरिटी क्वेश्चन इसी 2 पार्ट से आता है घुमा फिरा। अब मैं आपको जब फ्यूसेल आर्च पढ़ा दिया तो फर्स्ट और सेकंड जो आप फ्यूसेल आर्च देख रहे हैं वो क्या करता है, जॉ सस्पेंशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है मैं आपको बता रहा हूँ। अब जॉ सस्पेंशन क्या होता है, जॉ सस्पेंशन कुछ नहीं होता है, आपको नाम सुनिएगा, जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे वहाँ पर एग्नाथा ना नेथोस्टोमाटा हो जाता था। तो एग्नाथा में क्या होता है कि कुछ तरह का जॉ नहीं रहता, लेकिन नेथोस्टोमाटा में आ गया तो जॉ मिल जाएगा। अरे जॉ कैसे सस्पेंड कर रहा है स्काल के साथ, मतलब कॉन्डोक्रेनियम के साथ, उसके ऊपर बेसिस करके जॉ सस्पेंशन को डिवाइड कर दिया गया। जैसे अपर एंड जो लोअर जॉ है वो कैसे कॉन्डोक्रेनियम से अटैच होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जॉ सस्पेंशन। और जॉ सस्पेंशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग श्रेणी में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे ऑटोडायस्टाइलिक, एम्फीस्टाइलिक, हायरस्टाइलिक, ऑटोस्टाइलिक, ठीक है। उसके बाद आपका होलोस्टाइलिक हो गया। तो ये आप अगर रीडिंग बाई पढ़ रहे हैं तो आप भूल जाइएगा, एकदम गारंटी के साथ मैं आपको बता सकता हूँ। आपको बस याद रखना है कि ऑटोडायस्टाइलिक में क्या होता है कि हायर आर्क कोई तरह का भी सपोर्ट नहीं देता है, और वो फ्रीली जो आपका अपर एंड लोअर जो होता है वो फ्रीली मूव करता है, ठीक। और क्या कहता है कि जॉज जो होता है वो अटैच रहता है लिगामेंट के थ्रू। लिगामेंट किस तरह का लिगामेंट, ये देखिए, इधर आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये देखिए ऑटोडायस्टाइलिक है। अब मैं थोड़ा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। किस तरह एक्सप्लेन करूँगा, देखिए ये जो आपको प्रोसेस दिख रहा है ना, ये आपका पैलेडोकॉर्टाइड बोन है, ठीक है। और ये जो आपको प्रोसेस मतलब ऊपर थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये जो ऊपर उठा वाला जिसके साथ लिगामेंट अटैच है, ये लिगामेंट है आपका, एंटीरियर लिगामेंट बोलते हैं इसको, ये बेसल प्रोसेस बोलता है। ये वाला पार्ट जो वो देख रहे हैं ये आपको ऑप्टिक प्रोसेस बोलते हैं, ये पोस्टीरियर लिगामेंट से अटैच होता है। और क्या होता है, 2 पार्ट से आपका जो ये आपका पैलेडोकॉर्टाइड पार्ट है वो आपका कॉन्डोक्रेनियम के साथ अटैच रहता है। और जब मेकल कार्टिलेज हो पीछे लोअर जो होता है वो ऐसे सस्पेंडेड करता है, किसी के साथ अटैच नहीं होता, इसलिए इसको ऑटोडायस्टाइलिक बोलते हैं। ये एक तरह का आपका जॉ सस्पेंशन हो गया। उसके बाद आइएगा तो एम्फीस्टाइलिक आ जाएगा। एम्फीस्टाइलिक में क्या होता है कि जो अपर जो होता है आपका, और आपका जो बेसल आपका प्रोसेस से अटैच होता है, और आपका जो ऑटिक वाला प्रोसेस है वो आपका पोस्टीरियर लिगामेंट से अटैच होता है, ठीक। और ये जो एम्फीस्टाइलिक बोलते हैं, एम्फीस्टाइलिक में अगर देखिएगा तो यहाँ पता चलेगा। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, ये आपका थ्रू वर्ड द स्काल अटैच है, यहाँ पर थ्रू वर्ड द स्काल अटैच नहीं है, और ये डिफरेंस मेज है, ये एम्फीस्टाइलिक बोलते हैं इसको। बाकी सब सेम, सब ठीक चल रहा है, वो बोलते हैं ना बाकी सब ठीक चल रहा है, वो एक रील आता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ये डिफरेंस है खाली, यहाँ पर थ्रू आउट द यहाँ पर अटैच नहीं है, थ्रू आउट द अटैच, ठीक। उसको देखिएगा। उसके बाद आइएगा तो आपको हायरस्टाइलिक, ऑटोस्टाइलिक, क्रेनियोस्टाइलिक जितना भी आपका है इस तरह का आ जाएगा। आप यहाँ पर ऑटोस्टाइलिक में आइए, ऑटोडायस्टाइलिक देख लिए। तो ऑटोस्टाइलिक में क्या होता है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अपर जो है थ्रू आउट द स्काल अटैच्ड, यहाँ पर ऑटिक प्रोसेस है, यहाँ पर आपका पैलेडोकॉर्टाइड बोन हो गया सपोज ये वाला, ठीक। ये ऑटिक प्रोसेस भी है लेकिन कोई लिगामेंट दिख नहीं रहा आपको यहाँ पर, तो ये ऑटोस्टाइलिक में आता है, ठीक। उसके बाद आएगा हायरस्टाइलिक। हायरस्टाइलिक में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो इथेलोपैलेटाइन लिगामेंट के साथ अटैच होता है और स्पाइरिकुलर लिगामेंट के साथ होता है, वहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर। ऑटोडायस्टाइलिक में एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट था, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो आपका पैलेडोकॉर्टाइड जो पार्ट है और उसको जो इथेलो लिगामेंट से अटैच हो रहा है, पीछे वाला पार्ट जो है स्पाइरिकुलर लिगामेंट से अटैच हो रहा है। और क्रेनियोस्टाइलिक क्या होता है कि यहाँ पर जो पूरा फ्यूज़ होता है आपका क्रेनियल के साथ साथ। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। ये तो आपको टाइप ऑफ पढ़ाया मैंने। इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं कि एग्जाम्पल, किस तरह का ऑर्गेनिज्म में किस तरह का जॉ सस्पेंशन मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर पहले वाला पार्ट में आपको पढ़ाया था, ये ऑटोडायस्टाइलिक। ऑटोडायस्टाइलिक मतलब जितना ही बोनी फिशेस है, बोनी फिशेस में मिलता है ऑटोडायस्टाइलिक। पीछे आइएगा तो आपको हो गया एम्फीस्टाइलिक, हायोस्टाइलिक, ऑटोस्टाइलिक, होलोस्टाइलिक, सेप्टोस्टाइलिक, क्रेनियोस्टाइलिक। एम्फीस्टाइलिक देखिएगा तो एम्फीस्टाइलिक ऑर्थोप्टेजी सम प्रिमिटिव शार्क हो गया। हायोस्टाइलिक में आइएगा तो आपको इसेलोब्रैंक एंड बोनी फिशेस आ जाएगा। ऑटोस्टाइलिक में आइएगा तो आपको प्लेकोडर्म, काइमेरा, लांग फिशेस, टेट्रापोड, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स ये सब आ जाता है। होलोस्टाइलिक में जाइएगा तो होलोसेफाली, काइमेराज में आ जाता है। स्टेप्टोस्टाइलिक में आइएगा तो लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स आ जाता है। क्रेनियोस्टाइलिक में आपका मोस्टली मैमल्स होता है। ये सब आपको एग्जाम्पल याद रखना है, और आप कैसे याद रखते हो आपके ऊपर चीज़ होता है। मैंने बहुत तरीके से याद रखने की कोशिश किया था। जैसे ऑटो मतलब अपने आप चलेगा, अपने आप चलता है। जैसे पंछी उंछी जो बर्ड होता है अपने आप मूव करते रहता है, आपका जो मेंढक है वो भी मूव करते रहता है ऑटोमेटिक, मछली भी ऑटोमेटिक मूव करता है। लेकिन आपका देखिएगा बर्ड जो है तो उड़ता है, पंछी की तरह उड़ता है,
तो उसको मैं अलग अलग मतलब अपने तरफ से कोई नॉनसेंस चीज़ में आपको लगेगा कि नॉनसेंस तरीके से याद रख ले, लेकिन बहुत सारे जो चीज़ें याद रखते हैं वो नॉनसेंस तरीके से याद ज़्यादा रहता है। तो ऐसे नॉनसेंस चीज़ों से आपको चीज़ों को ऐड कर देना है, और ये एक तरह का टेक्निक होता है। मेमोरी अगर पढ़िएगा, मेमोरी कैसे करना, मतलब कोई भी चीज़ को मेमोराइज़ कैसे करना है, ये सब तरह का चीज़ें होता है। कोई भी अनयूजुअल चीज़ से यूजुअल चीज़ को लिंक करके उसको याद रखा जाता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। क्रेनियोस्टेलिक क्रेनियल नर्व्स होता है, वो जब डेवलप होता है तो ये मैमल्स में होता है, तो क्रेनियोस्टेलिक टाइप आपको विशेल आर्च मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जॉ सस्पेंशन विसरल आर्च बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आपको एओर्टिक आर्च पढ़ाऊंगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और किसी तरह का आपका डिमांड हो कि इस तरह का वीडियो आना चाहिए, उस तरह का वीडियो आना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप में मुझे लिख सकते हैं। मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक कीजिए वीडियो को, और प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक हर वीडियो की तरह इस बार भी प्रेम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।